दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों अगर आपको आइलैंड पसंद है तो आज हम आपको एक ऐसे द्वीप देश की सैर करवाने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। इस द्वीप देश का नाम है दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस यानी कि एक ऐसा खूबसूरत देश जिसकी यात्रा हर कोई करना चाहता है। हर किसी का सपना होता है कि वो एक बार जरूर इस देश की ट्रिप प्लान करे। यहाँ कई ऐसे आइलैंड भी हैं जिन्हें धरती पर जीता जागता स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ के समुद्री तट पर जाकर आप प्रकृति की सुंदरता को करीब से महसूस कर पाएंगे। वैसे तो हर साल लाखों टूरिस्ट फिलीपींस घूमने आते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट की संख्या इंडिया से होती है। फिलीपींस आने के पीछे लोगों का एक कारण ये भी रहता है कि यहाँ की ट्रिप आपके बजट में रहेगी। यहाँ कुछ जगह तो भाई ऐसी भी है जहाँ रुकने और खाने पीने का एक दिन का खर्चा 2000 रुपए के करीब है। अगर आप भी दोस्तों इस आइलैंड देश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ जाकर आप अपनी फिलीपींस ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। पालावन। दोस्तों फिलीपींस घूमने जाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ी वजह रहती है तो वो है यहाँ के समुद्री तट। अगर आप इस आइलैंड देश की यात्रा पर हैं तो पालावन जरूर जाएं। फिलीपींस का पालावन आइलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड में गिना जाता है। ये पूर्व में मिंडोरो आइलैंड से कुछ ही दूरी से शुरू होता है और बोर्नियो आइलैंड से कुछ पहले तक स्थित है। ये द्वीप दोस्तों इतना शांत है कि आप यहाँ जाकर एक ही झटके में अपनी सारी थकान को भूल जाएंगे। इस द्वीप की खूबसूरती दोस्तों कुछ ऐसी है कि पहली बार यहाँ जाने वाला इंसान अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं करेगा। अक्सर यहाँ जाने वाले पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने के बाद कुछ ऐसे ही इसकी तारीफ करते हैं। उनके मुंह से यही निकलता है कि ये हकीकत में धरती का स्वर्ग है। पालावन में टूरिस्ट के लिए पहले से ही खास इंतजाम किए जाते हैं ताकि यहाँ आने वाले लोगों को कोई ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ का स्ट्रीट फूड पूरे फिलीपींस में दोस्तों सबसे टेस्टी माना जाता है। लिचन कवाली पालावन की सबसे पॉपुलर डिश है जिसे यहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है। ये डिश दोस्तों आपको पालावन के हर रेस्टोरेंट में मिलेगी। दोस्तों यही वजह है कि फिलीपींस की ट्रिप पर आने वाले लोग इस द्वीप को एक्सप्लोर करने जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ घूमने के अलावा भी काफी कुछ है जो एक ट्रिप को यादगार बनाने के लिए काफी है। मनीला। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से फिलीपींस के बारे में पूछेंगे जो पहले से ही साइलेंट देश की यात्रा कर चुका है तो वो आपको मनीला घूमने की सलाह जरूर देगा। मनीला दोस्तों फिलीपींस की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। फिलीपींस का राजधानी शहर मनीला में करीब 24 मिलियन लोग रहते हैं, जिस वजह से इस शहर को दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट में गिना जाता है। हम ये दावा जरूर कर सकते हैं कि मनीला आपको कभी भी बोर नहीं होने देगा। जिस शहर में इतनी भीड़ हो वहाँ आपके पास करने के लिए काफी कुछ होगा। आप मनीला की नाइट लाइफ का भी मजा ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप इस शहर में मनीला कैथेड्रल को देख सकते हैं जो इस शहर की सबसे खास जगह है। इसके अलावा फोर्ट सैंटिगो, नेशनल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, कासा मनीला, रीजनल पार्क मनीला की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में शामिल है। अगर आपको ये शहर अच्छी तरह से घूमना है तो बॉस आपको टाइम लेके चलना होगा, लेकिन यकीन मानिए आप मनीला घूमने के बाद बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। कैमिगुइन। अगर आपको प्रकृति का एक अद्भुत नजारा देखना है तो कैमिगुइन को एक बार आप जरूर देखें। फिलीपींस की एक ऐसी जगह जो खुद यहाँ के लोगों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ दोस्तों इतने सारे ज्वालामुखी हैं कि इस जगह को द्वीप ऑफ फायर कहा जाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कहीं भी इतने ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेंगे जितने अकेले फिलीपींस के कैमिगुइन में है। इनमें से दोस्तों कुछ लोकप्रिय ज्वालामुखियों में माउंट फॉल्कन, माउंट हिबोक एंड माउंट मैम्बाजाओ का नाम शामिल है। कैमिगुइन में रहस्यमय धंसा कब्रिस्तान भी है जिसे देखने हर साल हजारों लोग यहाँ पे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई कब्रिस्तान में भला ऐसा क्या है जो लोग इसे देखने आते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जाकर दुनिया भर के सबसे बेहतरीन वाटरफॉल्स भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, आप ढेर सारी वाटर एक्टिविटीज का मजा भी ले सकते हैं। कैमिगुइन अपने मीठे पानी लेंजोन फ्रूट के लिए भी काफी पॉपुलर है। अगर आप यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो लेंजोन फेस्टिवल के दौरान ही अपनी ट्रिप को प्लान कर लीजिए। लेंजोन फेस्टिवल दोस्तों पूरे फिलीपींस के सबसे बड़े और खास त्योहारों में शामिल है। बोराके। दोस्तों वाटर एक्टिविटीज के लिए फिलीपींस की सबसे पॉपुलर जगह बोराके है। ये देश के सबसे लोकप्रिय समुद्री तटों में से एक है जिसमें नरम सफेद रेत और चमकीले नीले पानी का आनंद लिया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय बोराके एक बार ऑफ द बीट एंड पाथ डेस्टिनेशन था, लेकिन अब ये जगह दोस्तों टूरिस्ट को काफी ज्यादा पसंद आने लगी है। कहा जाता है कि पैरासेलिंग एंड स्क्यूबा डाइविंग के लिए इससे बेहतर जगह पूरे फिलीपींस में कहीं भी नहीं है। ये जगह दोस्तों लोगों को इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि बोराके की नाइट लाइफ यहाँ आने वाले टूरिस्ट की ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बनाती है। पूरे दिन स्कूबा डाइविंग के बाद रात को पार्टी का मजा आपकी ट्रिप में 4 चांद लगाने का काम करता है। बोराके में दोस्तों आपको दुनिया की सबसे लाजवाब कॉकटेल टेस्ट करने को मिलेगी, जिसके साथ आप यहाँ के शानदार नजारों और नाइट लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में दोस्तों यहाँ टूरिस्ट की संख्या को बढ़ते हुए देखकर काफी ज्यादा नाइट क्लब्स खोले गए हैं जहाँ देर रात तक लोग आपको पार्टी करते हुए दिखाई देंगे। बोहोल। ये फिलीपींस का एक ऐसा आइलैंड है जिसे देश के कुछ सबसे बड़े आइलैंड्स में गिना जाता है। बोहोल मध्य क्षेत्र में स्थित फिलीपींस का एक द्वीप प्रांत है जिसमें द्वीप और 75
छोटे मोटे आसपास के द्वीप शामिल है। 261 किलोमीटर लंबे तट के साथ बोहोल फिलीपींस का 10वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस जगह को फिलीपींस की सबसे लोकप्रिय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां जाकर आप फिलीपींस देश की नेचुरल ब्यूटी को बेहद ही करीब से देख सकते हैं। द्वीप पर सबसे अनोखे प्राकृतिक अजूबों में से एक है कार्मेन में चॉकलेट हिल्स, बैंगलो आइलैंड, जो सिर्फ तकबिलारन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये अपने डाइविंग स्पॉट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इसे दुनिया के 10 सबसे पॉपुलर डाइविंग स्पॉट्स में गिना जाता है। अगर आपको दोस्तों फिलीपींस में अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना है तो बोहोल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये जगह आपकी ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना सकती है। सगाडा दोस्तों फिलीपींस की एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ये जगह पूरे फिलीपींस की सबसे अनोखी और अलग जगह है। अगर आपको ट्राइब्स या जनजातीय समूह के लोगों से डर लगता है और आप ऐसी जगह जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो सगाडा जरूर चाहिए। यहाँ पे जाके आप एक अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे। सगाडा के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश से आए हैं और आपकी जाति क्या है। यहाँ के लोग तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे। अगर आपको दोस्तों आउटडोर एडवेंचर पसंद है और आपको हाइकिंग का शौक है तो फ्रेंड्स फिलीपींस में आपको सगाडा से बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी जगह है जो एक आदिवासी क्षेत्र है और रहस्यों से भरी हुई है। इसलिए अगर आप सगाडा को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अपने साथ एक गाइड को जरूर रखिए जो आपको इस जगह की पूरी जानकारी दे सके। बिकोल दोस्तों अगर आपको सफेद रेत, समुद्र तट, गुफा और बेहद ही खूबसूरत झरने एक साथ देखने हैं तो फिलीपींस के बिकोल आप चले जाइए। यहाँ आपको ये सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। कैटनडुएनस माउंटेन बिकोल का सबसे बड़ा और इंटरेक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है जिसे देखने लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। बिकोल अपने एक्टिव वोल्केनोज के लिए भी चर्चा में बना रहता है। यहाँ पे आप व्हेल और शार्क को भी देख सकते हैं। इसके अलावा बिकोल रिजाल एवेन्यू जाकर यहाँ की सबसे टेस्टी कॉफी का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ की कॉफी दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। खुद फिलीपींस के लोग इस कॉफी को बिना पिए रह नहीं सकते। बिकोल में हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाया जा रहा होता है जिसमें शामिल होकर आप यहाँ के कल्चर को भी जान सकते हैं। कुल मिलाकर बिकोल फिलीपींस की एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए फिलीपींस जाने के बाद दोस्तों बिकोल को एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिए। मिंडोरो दोस्तों फिलीपींस की एक ऐसी जगह है जहाँ ज्यादा लोग घूमने नहीं चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए मिंडोरो आइलैंड आपके लिए फिलीपींस में एक शानदार जगह है। मिंडोरो कुछ यात्रियों के लिए इसलिए कुछ खास साबित नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ जाने के बाद आपको आराम नहीं मिल पाता। बस आप घूमिए और मिंडोरो से निकल जाइए। मिंडोरो एक द्वीप है जिसमें 2 अलग अलग क्षेत्र शामिल है, मिंडोरो ओरिएंटल एंड मिंडोरो ऑक्सीडेंटल। यहाँ जाने के बाद आपको मंगायान ट्राइब भी देखने को मिल जाएगी, एक ऐसी जाति जिसके लोग आपको फिलीपींस में ही देखने को मिलेंगे। अगर आपको तैराकी और डाइविंग का शौक है तो मिंडोरो जरूर चाहिए। मिंडोरो ओरिएंटल में दोस्तों पियर्टो गलीरा का शहर है जहाँ जाकर आप ट्रैकिंग, जिप सफारी और हाइकिंग का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा मिंडोरो जाने के बाद अगर आपको कुछ परेशान करेगा तो वो ये है कि इस द्वीप पर सिर्फ एक ही रिसोर्ट है, पुएर्टो प्रिंसेसा। पालवान के पश्चिमी तट पर स्थित पुएर्टो प्रिंसेसा फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हालांकि यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन अगर बात टूरिस्ट की करें तो पुएर्टो प्रिंसेसा घूमने वाले लोगों की संख्या कुछ कम नहीं है। ये शहर बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देगी। अगर बात करें पुएर्टो प्रिंसेसा की तो इसे फिलीपींस का सबसे साफ शहर भी माना जाता है। यहाँ जाने के बाद आपको कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं देगी। हम आपको बता दें इस शहर का नाम स्पेन की रानी आइसाबेला से पैदा हुई एक स्पेनिश राजकुमारी मारिया क्रिस्टीना के नाम पर रखा गया है। पुएर्टो प्रिंसेसा में रहना और घूमना दोनों ही सबसे आसान है क्योंकि यहाँ की यात्रा करना काफी सस्ता है। अगर आपका बजट कम है तो फिलीपींस जाकर आप इस शहर को एक्सप्लोर कीजिए। आपका फिलीपींस का टूर कम बजट में काफी यादगार साबित होगा। वैसे तो पुएर्टो प्रिंसेसा में देखने और करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन दोस्तों यहाँ जाने के बाद अंडरग्रोथ रिवर नेशनल पार्क आप जरूर जाइए। ये जगह पुएर्टो प्रिंसेसा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है। यहाँ की अंडरग्राउंड नदी दुनिया के 7 आधुनिक अजूबों में से एक है और शहर का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है। फिलीपींस की यात्रा पर आने वाले लोग इस नदी को देखने एक बार जरूर जाते हैं। सियारगांव आइलैंड ये फिलीपींस का एक ऐसा आइलैंड है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड की सूची में शामिल किया गया है। 2018 में सियारगो आइलैंड को बेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड का खिताब भी दिया गया था। सुंदर सफेद रेत के समुद्र तट, साफ पानी, मैंग्रोव लगून सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। सुरीगांव डेल नॉर्टे प्रांत में आपको दोस्तों एक ऐसी चीज देखने को मिल जाएगी जिसे आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। सुरीगांव फिलीपींस सी में एक आंसू के आकार का द्वीप है। फिलीपींस में ये जगह इसी वजह से सबसे अलग और फेमस है। इसके अलावा अगर आपको सर्फिंग का शौक है तो सियारगांव आइलैंड जाकर आपको मिलेगा अब तक का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस। जी हाँ, सही सुना आपने। सर्फिंग सियारगांव आइलैंड की सबसे पॉपुलर एक्टिविटीज में से एक है। सियारगांव आइलैंड में सर्फिंग का इतना ज्यादा क्रेज है कि यहाँ हर साल 2 बार सर्फिंग कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आप सियारगांव आइलैंड में आइलैंड हॉपिंग में ताजा सी फूड खा सकते हैं और इसके अलावा मैक पपुंगो पूल जरूर चाहिए। साथ ही बाइकिंग, बीच बमिंग का भी आप मजा ले सकते हैं। अगर आप एक शांत द्वीप पर जाकर अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो सियारगांव सबसे अच्छी जगहों में से आपके लिए एक है। तो दोस्तों ये थी फिलीपींस की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। उम्मीद
करते हैं आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताइए कि आप कभी फिलीपींस गए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कभी भी हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय। बहुत ख्याल।